Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video, we will do part 2 of chapter 7, Raksha Bandhan. We have already done its first part. We will complete this chapter 7 in 3 parts. I hope all of you have watched the previous videos. All the links are there in the description box. So please watch all other chapters. So let us just move ahead with the second part and see what is there. So skip jumping games. In the evening, the family goes to the playing field. यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ बच्चे स्किप जंपिंग गेम खेल रहे हैं, इसके लिए ये लोग शाम को पार्क में घूमने गए हुए हैं। बच्ची कहती है लेट्स प्ले अ गेम। यहाँ पर गेम खेलने की बात हो रही है। आत्या ड्रॉज अ कर्वी नंबर ट्रैक ऑन द ग्राउंड विद अ स्टिक। शी आस्क्ड धरा टू राइट नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0। आत्या यानी बुआ ने क्या किया, यहाँ पे एक कर्वी लाइन से ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया और आत्या ने धरा को कहा कि इस पे 0 से लेके नंबर्स लिख दो। था तो 0 से 20 तक ऐसे नंबर्स आए। अब आत्या कह रही है नाउ आई नीड अ जंपर हु वांट्स टू जंप। अब उसे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए या ऐसा बच्चा चाहिए जो इसके ऊपर जंप कर सके। तो धरा कहती है आई विल जंप, मैं जंप करूंगी। और यहाँ पे गोपाल कहता है नंबर 3 यानी कि 3 का जंप करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे किया है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम 0 धरा जंप्स टू 3। 0 से स्टार्ट करके धरा 3 पे जंप करती है, 3 से 6 पे जंप करती है और 6 से 9 पे जंप करती है। नाउ कंटिन्यू टू सी हाउ धरा जंप्स आफ्टर 9। अब हमें देखना है कि 9 के बाद धरा कैसे जंप कर रही है। तो चलिए पहले हम देखते हैं। सो धरा इज स्किप जंपिंग बाय 3। कितने स्टेप्स का स्किप कर रही है वो? 3 स्टेप्स एक बार में ले रही है। सो नंबर ऑफ जंप्स एंड नंबर रीच। तो फर्स्ट जंप में हमने देखा 3 पे रीच हुआ, सेकेंड में 3 प्लस 3 यानी 2 टाइम्स 3 तो 6 यानी 2 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 6। फिर 3 जंप्स लिए उसने तो 3 प्लस 3 यानी 9 यानी 3 टाइम्स 3 अगर हम करेंगे तो 9 आएगा। हमें इसके आगे कंप्लीट करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। 3 का हमने देख लिया कि 3 को हमने 3 टाइम्स ऐड किया। ऐसे ही 4 करेंगे तो 3 को हम 4 टाइम्स ऐड करेंगे, मतलब 12 पे जंप करेगी 4 टाइम्स 3। फिर 5 जंप्स के लिए 3 को हम 5 टाइम्स ऐड करेंगे, मतलब 5 टाइम्स 3 इज 15। 6 के लिए 3 को हम 6 टाइम्स ऐड करेंगे, 6 टाइम्स 3 इज 18। फिर 7 के लिए हम 3 को 7 टाइम्स ऐड करेंगे, सो 7 टाइम्स 3 इज 21। फिर 8 के लिए हम 3 को 8 टाइम्स ऐड करेंगे, सो 8 टाइम 3 इज 24। फिर 9 के लिए हम 3 को 9 टाइम्स ऐड करेंगे, 9 टाइम्स 3 इज 27। फिर 10 के लिए हम 3 को 10 टाइम्स ऐड करेंगे और 10 टाइम्स 3 इज 30। सो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि हम नेक्स्ट कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं 3 की स्किप जंपिंग में। नेक्स्ट है लेट अस डू फर्स्ट है गेस एंड राइट द नेक्स्ट नंबर शी विल जंप ऑन टू। सो हमने देखा कि कैसे नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करना है, जो भी दिया हुआ है उसका 3 ऐड करना है। तो जैसे यहाँ 0 से 3 पे, 3 से 6 पे, 6 से 9 पे, तो 9 से 12 पे जाएगी वो, तो 12 लिख देंगे। हर नंबर के बीच में दो दो नंबर्स का गैप है। नेक्स्ट है इज देयर अ पैटर्न इन दीज नंबर। कोई पैटर्न है यहाँ पे? यस, पहले 3 है, फिर 6 है, फिर 9 है, 9 के बाद क्या आएगा 12। तो यहाँ पे हर नंबर 3 के जंप के बाद यानी 3 स्किप जंपिंग के बाद आ रहा है। नेक्स्ट है हाउ मेनी स्टेप्स फॉरवर्ड इज धरा जंपिंग ईच टाइम। जस्ट हमने देखा कि 3 टाइम्स वो हर बार जंप कर रही है। नेक्स्ट है कंटिन्यू स्किप जंपिंग बाय 6 बाय ड्राइंग द जंप ऑन द नंबर ट्रैक। यहाँ पर हमने 3 का जंप देखा। अब अगर 6 का जंप होगा तो कैसे होगा, लेट्स सी। सो 0 से पहले 6 पे जाएगी, फिर 6 से 12 पे, 12 से 18 पे, 18 से 24 पे। अगर हम 6 का जंप करेंगे तो हर बार हम 6 को ऐड करते जाएंगे। और इसी से यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन दिस स्किप जंपिंग बी यूज्ड टू फॉर्म टाइम्स 6 टेबल। राइट टाइम्स 6 टेबल इन योर नोटबुक। तो ये जो हमने 6 का जंप किया, इससे हमें 6 का टेबल बनाना है। इट्स वेरी सिंपल, वी विल लर्न इट इन डिटेल, लेकिन अभी के लिए मैं आपको बताती हूँ हर बार 6 ऐड होगा। जैसे 1 टाइम 6 इज 6, 2 टाइम 6 इज 12, 3 टाइम 6 इज 18, 4 टाइम 6 इज 24, 5 टाइम 6 इज 30, यानी 5 बार अगर हम 6 को ऐड करेंगे तो 30 आएगा। 6 टाइम 6 इज 36, 7 टाइम 6 इज 42, 8 टाइम 6 is 48, 9 टाइम 6 is 54, 10 टाइम 6 is 60। कैसे किया है हमने, तो इसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन में और अच्छे से समझेंगे। इज देयर रिपीटेड एडिशन हैपनिंग, मेक टाइम्स 4 टेबल यूजिंग रिपीटेड एडिशन इन द पिक्चर गिवन बिलो।
कैसे रिपीटेड एडिशन से हम टेबल बनाते हैं वो हम सीखने वाले हैं। अभी मैंने 6 का बताया, अब हम 4 का बनाएंगे। तो देखो 0 से 4 पे जंप हुआ, यानी 1 टाइम्स 4 इज 4। फिर 4 से 8 पे, अब 2 टाइम्स उसने 4 4 जंप किया, तो 4 प्लस 4 8। फिर 3 टाइम्स, सो 4 प्लस 4 प्लस 4 यानी 12। फिर ऐसे ही 12 से 16 पे 4 को हम 4 टाइम्स करेंगे। फिर 16 से 20 पे 4 को हम 5 टाइम्स करेंगे। फिर 20 से 24, 4 को 6 टाइम्स करेंगे। 24 से 28 7 टाइम्स करेंगे। 28 से 32 4 8 टाइम्स ऐड करेंगे। फिर 32 से 36 4 हम 9 टाइम्स ऐड करेंगे। 36 से 40 4 हम 10 टाइम्स ऐड करेंगे। 40 के बाद 44, यानी 4 को हमने 11 टाइम्स ऐड किया, और 44 में फिर से 4 ऐड करेंगे, यानी कि 12 टाइम्स 4 को ऐड करेंगे तो आ जाएंगे 48 पे। हर बार हमें एक 4 और एक्स्ट्रा ऐड करना होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं। देखो यहाँ गोपाल जंप कर रहा है, पहले वो 9 पे गया, फिर 18 पे गया, यानी कि हर बार वो 9 स्टेप्स का जंप कर रहा है। पहले 9 पे जाएगा, फिर 18 पे, फिर 9 स्टेप्स और आगे जाएगा तो 27 पे जाएगा, फिर 36 पे, फिर 45 पे। तो नेक्स्ट है आफ्टर 27 ही विल जंप ऑन, किस पे जाएगा 27 के बाद? 36 पे, फिर 45 पे। जस्ट अभी हमने देखा 9 हर टाइम ऐड होगा। फिर 8th क्वेश्चन है, व्हाट टाइम टेबल कैन यू कंस्ट्रक्ट फ्रॉम गोपाल्स जंप, मेक इन योर नोटबुक। गोपाल जो जंप कर रहा है उससे हम कौन सा टेबल बना सकते हैं? वो हर बार 9 स्टेप्स ले रहा है, यानी 9 का टेबल हम बना सकते हैं। कैसे? 1 टाइम 9 इज 9, 2 टाइम 9 is 18, 3 times 9 is 27, 4 times 9 is 36, 5 times 9 is 45, 6 times 9 is 54, 7 times 9 is 63, 8 times 9 is 72, 9 times 9 is 81, 10 times 9 is 90। हर बार 9 ऐड करोगे तो 9 का टेबल हमारे सामने आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है धरा ऑल्सो स्किप जम्प्स। धरा भी गोपाल की तरह जंप करती है। गोपाल नोट्स डाउन द जंप्स बट ही मिस द फर्स्ट फ्यू नंबर। गोपाल जो है धरा की सभी जंप को नोट डाउन कर रहा है, लेकिन शुरू में ये 3 ब्लैंक है, वो भूल गया कि यहाँ पर क्या जंप किया था उसने, लेकिन आगे उसने नोट किया कि 32, फिर 40, फिर 48, फिर 56। तो सभी के बीच में सेम डिफरेंस होगा, अभी तक हमने यही देखा। तो हम कैसे पता करेंगे? तो देखो 48 से 56 के बीच में कितना डिफरेंस है? 8। 40 से 48 के बीच में 8, 32 से 40 के बीच में 8, यानी 8 नंबर हम माइनस करते जाएंगे तो पीछे का नंबर आ जाएगा। 32 में से 8 गया तो 24, 24 में से 8 माइनस किया तो 16, 16 में से 8 माइनस किया तो 8। इस तरीके से हम बैक काउंटिंग करके और पता कर लेंगे। नाउ बाय व्हाट नंबर वाज धारा स्किप जंपिंग, कंस्ट्रक्ट द टाइम टेबल्स ऑफ दिस नंबर इन योर नोटबुक। कितने का गैप है, कितने स्किप जंपिंग कर रही है धारा? 8 नंबर का। तो 8 का हमें टाइम टेबल बनाना है। सो 1 टाइम्स 8 इज 8, 2 times 8 is 16, 3 times 8 is 24, 4 times 8 is 32, 5 times 8 is 40, 6 times 8 is 48, 7 times 8 is 56, 8 times 8 is 64, 9 times 8 is 72 and 10 times 8 is 80। मतलब हर बार 8 8 ऐड करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज लेट अस प्ले। आत्या प्लेसेस अ फ्लावर ऑन 12। आत्या 12 नंबर पर एक फ्लावर रखती है, जैसे मैंने यहाँ रेड कलर का डॉट बनाया। स्किप जंप विद इक्वल स्टेप्स टू रीच द फ्लावर। आपको फ्लावर तक पहुंचना है और इक्वल स्टेप्स का जंप करना है। जैसे अगर पहली बार में एक स्टेप गए हैं तो हर बार आपको एक एक स्टेप लेना है। ठीक है, नो डायरेक्ट जंपिंग टू द फ्लावर इज अलाउड। कोई भी डायरेक्ट 1 से 12 पे जंप नहीं कर सकता। द वन हु रीचेज द फ्लावर इन द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ जंप्स विन। तो इसका मतलब है कि कौन सबसे पहले वहां पर पहुंचेगा, लेकिन डायरेक्ट 12 तक नहीं पहुंचना है। ठीक है, तो देखो अगर 2-2 का जंप लेगा तो 6 टाइम्स में पहुंचेगा 12 तक। अगर 3-3 का जंप्स लेगा तो 4 टाइम्स में पहुंचेगा। 4-4 का जंप्स लेगा तो 3 टाइम्स में पहुंचेगा। ऐसे ही अगर 6-6 का जंप्स लिया तो सिर्फ 2 बार में ही वो
12 तक पहुंच जाएगा। मतलब 6 का जंप लेना सही रहेगा, क्योंकि इससे हम 2 बार में ही पहुंच रहे हैं। हमें स्मॉलेस्ट जंप बताना था, तो वो 6 होगा। Now, play this game with your friends by putting the flower on different numbers on the track. See who is able to reach in the minimum number of jumps. आपको यही गेम अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना है, अलग अलग नंबर्स पे फ्लावर रखना है और कौन सबसे कम जंप में पहुंचता है वो देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फन वे ऑफ राइटिंग टेबल। देखो अभी हमने कैसे ऐड करके रिपीटेटिव एडिशन करके हमने टेबल्स बनाना सीखा। नाउ मितु फिगर्स आउट another way of writing multiplication tables by drawing sticks. Do you see repeated addition in this? अब स्टिक्स का यूज करके कैसे टेबल लिखते हैं, इसमें भी रिपीटेड एडिशन आता है, लेकिन कैसे करते हैं चलिए वो सीखते हैं। तो यहाँ पर मिथु हैड सम स्टिक्स, ही अरेंज देम लाइक दिस। उसने स्टिक्स को ऐसे अरेंज कर दिया वर्टिकली यानी कि कॉलम्स और हॉरिजेंटली यानी कि रोज। ठीक है, तो कॉलम्स कितने हैं 4 और रोज कितनी है 5। अब ही काउंटेड द रेड डॉट्स शोइंग द इंटरसेक्शन ऑफ स्टिक्स। जहां पर ये स्टिक्स मिल रही हैं वहां पर एक पॉइंट क्रिएट हो रहा है, उसको उसने डॉट बना दिया। अब सभी डॉट्स को काउंट करेंगे तो एक लाइन में 4 है, फिर 4 के बाद काउंट करो 5 6 7 8, फिर 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ऐसे स्टिक्स की हेल्प से भी हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है लेट्स ट्राई मेकिंग अ 5 टाइम्स टेबल विद स्टिक। अब हमें 5 टाइम्स का टेबल बनाना है स्टिक्स की मदद से। तो हमने पहले कितनी रोज बना ली 5, क्योंकि 5 का टेबल बनाना है। अब 1 टाइम्स 5 के लिए 1 हमने ऐसे कॉलम ले लिया। सो 1 टाइम्स 5 कितने डॉट्स हो रहे हैं जहां पे क्रॉस हो रहा है 1 2 3 4 5 5। तो 1 टाइम्स 5 इज 5। 2 टाइम्स 5 इज, तो 5 डॉट थे 6 7 8 9 10। 10 2 टाइम्स 5 इज 10। ऐसे ही 3 टाइम्स 5 इज 15। 4 टाइम्स 5 इज 20। 5 times 5 is 25, 6 times 5 is 30, 7 times 5 is 35, 8 times 5 is 40, 9 times 5 is 45। आप डॉट्स काउंट करेंगे तो इस तरीके से हर बार हम 5 5 ऐड करते जाएंगे। सो कंप्लीट द टाइम्स 5 टेबल यूजिंग स्टिक्स, हमें इस तरीके से कंप्लीट करना था। अब हमें मेक टाइम 6 टू टेबल 10, 6 से लेके 10 तक का टेबल हमें क्रिएट करना है बाय यूजिंग द स्टिक मेथड। ऐसे आप क्रिएट कर सकते हैं। बाकी आगे के पेज में आपको टाइम्स टेबल क्रिएट करके दिया हुआ है, ये आप रीड भी कर सकते हैं। जैसे एक मैं रीड करके दिखा देती हूँ। 1 टाइम्स 1 इज 1, 2 टाइम्स 1 is 2, 3 times 1 is 3, 4 times 1 is 4, 5 times 1 is 5, 6 times 1 is 6, 7 times 1 is 7, 8 times 1 is 8, 9 times 1 is 9, 10 times 1 is 10। मतलब जितनी बार आप 1 लेंगे उतनी बार आपको 1 ऐड करना है। जैसे 9 times 1 मतलब 1 को हमने 9 बार ऐड किया, तो आंसर क्या आएगा 9। ऐसे ही बाकी के टेबल्स हैं, आप इसको रीड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सीइंग पैटर्न इन मल्टीप्लीकेशन टेबल। यहाँ टेबल लिखा हुआ है लेट्स से 5 का, ठीक है। इसमें एक पैटर्न है वो हमको फाइंड आउट करना है। लुक एट द टाइम्स 5 टेबल, व्हाट पैटर्न डू यू सी? गेस व्हाट विल बी द लास्ट डिजिट ऑफ 11 into 5 and 12 into 5। सी, ये टेबल है 5 का, इसमें आप यूनिट डिजिट देखो 1 5, 1 टाइम्स 5 में 5 आ रहा है तो यूनिट डिजिट 5 है। 2 टाइम्स में 10 है यानी यूनिट डिजिट पीछे वाला नंबर क्या है 0, फिर 5, फिर 0, फिर 5, फिर 0, फिर 5, फिर 0, फिर 5, फिर 0। अब 10 टाइम्स 5 50 हमें दिया हुआ है, 11 टाइम्स 5 55, 12 टाइम्स 5 60। इसमें भी यूनिट डिजिट 5 और 0 आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कुछ नंबर्स हैं जिनको हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट 5 आ रहा है, और कुछ हैं जिसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट 0 आ रहा है। सो गिव 3 एग्जांपल ऑफ नंबर्स दैट व्हेन टेकन 5 टाइम्स गिवन एन आंसर एंडिंग विद 0। ऐसे हमें 3 एग्जाम्पल बताने हैं जिसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर का जो यूनिट डिजिट है वो 0 आएगा। तो देखिए 2 यानी 2 टाइम्स 5 इज 10, यूनिट डिजिट क्या है 0। 4, 4 टाइम्स 5 इज 20, इसमें भी यूनिट डिजिट 0 है। 6, 6 टाइम्स 5 इज 30, इसमें भी यूनिट डिजिट 0 है। नाउ 5 आई यूनिट डिजिट ऐसे कौन कौन से नंबर है? सो 1 3 एंड 5। 1 3 और 5 को जब भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट 5 आएगी। ओके, इसको आप एक दो बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है विदाउट फाइंडिंग द आंसर कैन यू टेल द लास्ट डिजिट ऑफ 18 इंटू 5, 23 इंटू 5, 32 इंटू 5 एंड 50 इंटू 5। चलिए एक एक करके देखते हैं।
18 इंटू 5, इसमें 18 में यूनिट डिजिट 8 है और इसको 5 से किया, तो 8 को 5 से कर रहे हैं तो 40 आ रहा है, यानी यूनिट डिजिट 0 आएगा। तो बिना पूरा मल्टीप्लीकेशन किए भी हम बता सकते हैं कि इसका आंसर जो भी होगा 18 इंटू 5 का, उसका यूनिट डिजिट 0 होगा। ऐसे ही 23 इंटू 5, 23 में यूनिट डिजिट 3 है, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो 3 5 आर 15, यानी 5 आएगा। फिर 32 को 5 से करना है, 32 में यूनिट डिजिट 2 है, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ रहा है, यानी यूनिट डिजिट 0 आएगी। फिर ऐसे 50 इंटू 5, तो 50 में यूनिट डिजिट 0 है, तो 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है कि किसके लास्ट में 0 आता है और किसके लास्ट में 5 आता है। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पर एक और चीज हम सीखेंगे। लुक एट द टाइम टेबल्स ऑफ 2, 3 एंड 5। दे हैव अ रिलेशन बिटवीन देम, कैन यू सी इट? यहाँ 2 का टेबल है, 3 का है और 5 का है, एक रिलेशन है इनके बीच में, हमें कैसे समझना है देखिए। इज देयर अ रिलेशन बिटवीन टू सर्कल नंबर्स एंड द बॉक्स नंबर? यहाँ पर देखो, दो सर्कल हैं 2 और 3 और बॉक्स में है 5। सो 2 और 3 को आप ऐड करोगे, 2 लाइंस एंड 3 लाइंस, सो 2 3 4 5, 5 आ रहा है, यानी इन दोनों सर्कल वाले नंबर को हम ऐड कर रहे हैं तो बॉक्स में का नंबर आ रहा है। तो फिर है, डज दिस हैपन फॉर द नेक्स्ट रो ऑल्सो? क्या आगे भी ऐसा ही हो रहा है? चलिए देखते हैं। 4 और 6 को ऐड करेंगे तो 4 लाइंस एंड 6 लाइंस, तो ये हो जाएंगे 4 के बाद 5 6 7 8 9 10, 10 आ रहा है, ये बॉक्स का नंबर आ रहा है। यस, आगे की भी रो हो रही है। वैसे 6 और 9 को ऐड करेंगे तो 15, 8 और 12 को ऐड करेंगे तो 20। तो यस, इससे हमें ये पता चला कि 2 और 3 को ऐड करने पे 5 आता है। इसका मतलब 2 का पूरा टेबल और 3 का पूरा टेबल अगर हम इनको साथ में ऐड करते चले तो 5 का टेबल साइड बाय साइड आता जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा यस, बिल्कुल एक रिलेशन है। ठीक है, कैन यू फाइंड अदर एग्जाम्पल्स ऑफ टू टेबल्स एडिंग अप टू अ थर्ड टेबल? क्या ऐसे दो टेबल आप फाइंड आउट कर सकते हैं जिसको ऐड करें तो तीसरा टेबल बन जाए? चलिए एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे मैंने 2 का टेबल ले लिया, 1 टाइम्स 2 इज 2, और 6 का टेबल ले लिया, 1 टाइम्स 6 इज 6, और इधर 8 का टेबल ले लिया, 1 टाइम्स 8 इज 8। ठीक है, अब 2 प्लस 6 तो कितना आ जाएगा? 6 और 2 8 होते हैं, तो यस 8 का टेबल बन रहा है। ऐसे 2 टाइम्स 2 इज 4, 2 टाइम्स 6 इज 12, सो 12 और 4 कितना होता है? 16 होता है। 2 टाइम्स 8 इज 16, तो यस दो टेबल जिसका सम तीसरा टेबल का नंबर आता है तो पूरा टेबल फॉलो होगा। जैसे 2 और 6 का सम 8 होता है, तो 2 के टेबल को और 6 के टेबल को हम ऐड करेंगे तो 8 का टेबल आ जाएगा। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें कि ड्रॉ पिक्चर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स इन योर नोटबुक, यूज काउंटिंग नंबर लाइंस, जम्प्स और एनी अदर मेथड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, पिक्चर्स बना के, नंबर लाइंस को यूज करके, जंपिंग ट्रिक्स को यूज करके उन्हें सॉल्व करना है। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला है, देयर आर 5 जार्स विद 4 कुकीज इन ईच जार, हाउ मेनी कुकीज आर देयर? देखो 5 जार्स हैं, मैंने ड्रॉ कर दिए, हर जार में 4 4 बिस्किट है, रख दिए। टोटल कितने हो गए? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसका मतलब 5 टाइम्स 4 को हम ऐड करेंगे या 5 टाइम्स 4 होता है 20। आई होप आपको कैसे ऐड कर रही हूं मैं समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है, एन इडली वेसल कंटेन्स 6 इडली प्लेट्स। एक इडली बनाने वाला वेसल है, बर्तन है, उसमें 6 प्लेट्स हैं जिसमें कि इडली बनाई जा सकती है। हर प्लेट में, इन ईच प्लेट वी कैन मेक 4 इडली, हर प्लेट में कितनी इडली आ सकती है? 4। सो हाउ मेनी इडलीज कैन बी कुक्ड इन वन गो? एक बार में कितनी इडली बन सकती है? चलिए काउंट करते हैं। तो टोटल 6 प्लेट्स हैं और सब में 4 4 इडली है। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ओके, सो 6 टाइम्स अगर हम 4 करेंगे तो आंसर आता है 24। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 कुकीज आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 5 चिल्ड्रन इक्वली, हाउ मेनी कुकीज विल ईच चाइल्ड गेट? देखो यहाँ 5 बच्चे हैं, 5 प्लेट रख दी मैंने, 30 बिस्किट्स हैं, 30 बिस्किट्स रख दिए, इनको हमें पांचों में बराबर बांटना है। तो एक एक करके हम पांचों में रखते जाते हैं, लास्ट में हर बच्चे को कितनी मिलेगी ये बताना है। तो देखो पहले मैंने सब में एक एक रख दिया, फिर एक एक और रख दिया, फिर उसके बाद एक एक और रख दिया, फिर एक एक और रख दिया,
एक एक और रख दिया, ऐसे 6 टाइम्स हम रख देंगे। सो 30 डिवाइडेड बाय 5 इज 6। यहाँ पे हमने डिवाइड किया कि 30 बिस्किट को या 30 किसी भी चीज को 5 लोगों में बराबर बांटना है, तो हर प्लेट में 6 आएगी। आप काउंट कर सकते हैं सभी प्लेट्स में बिस्किट्स कितनी है, 6 है। Okay, now next question is Roro starts from 0 and takes 6 jumps to reach 18। रोरो ने 0 से स्टार्ट किया, ये नंबर लाइन है, और 6 जंप्स में वो 18 पे पहुंचा। 6 बार वो जंप करके 18 पे गया। तो बताना है कि ऑल हिज जंप्स आर ऑफ सेम साइज, और उसके सभी जंप्स इक्वल हैं। तो बताओ कि व्हाट इज द साइज ऑफ रोरोज जंप, कितने कितने का जंप उसने किया होगा। सो टोटल जंप 6 है। सो 18 को हम 6 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 3। यानी कि 3 का जंप्स मैं 6 बार करूंगी तो 18 पे पहुंच जाऊंगी। 0 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 15 एंड 15 से 18। 6 इक्वल जंप्स हैं। इक्वल मतलब हर बार 3 स्टेप्स जा रहा है वो, और 6 बार वो 3 स्टेप्स ले रहा है तो 18 पे पहुंच रहा है। आई होप इट इज क्लियर। तो साइज क्या है जंप का, 3। Okay, now let's see the next question. Toto does not take jumps of the same size। अब टोटो यही जंप कर रहा है लेकिन सेम साइज का नहीं है। पिछले में हमने देखा कि हर बार 3 का जंप हो रहा है, लेकिन ये इक्वल जंप नहीं है, लेकिन स्टिल रीचेस 18 इन 6 जंप्स। हाउ डिड टोटो जंप? अब अभी भी वो 6 बार कूदने पर ही 18 तक पहुंच रहा है, लेकिन इक्वल जंप्स नहीं है। तो कैसे जंप किया होगा, चलिए देखते हैं। सो 3 बार वो 2 स्टेप्स गया होगा। 3 टाइम्स 2 कितना होता है, 6 पे पहुंचा होगा। देखो यहाँ 6 है। अब 3 जंप्स उसने 4 के लिए होंगे। 4 तो वो 18 पे पहुंच गया होगा। तो 3 टाइम्स 4 इज 12। टोटल करोगे 6 और 12 को ऐड करोगे तो आंसर आता है 18। मतलब अलग अलग जंप्स हैं, लेकिन टोटल 6 बार में वो 18 तक पहुंच रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सुमा सेव्स 8 रुपीज एवरी डे। सुमा हर दिन 8 रुपए बचाती है। आफ्टर हाउ मेनी डेज विल शी हैव 56 रुपीज। 8 रुपए वो हर दिन बचाएगी, तो कितने दिन बाद उसके पास 56 रुपए होंगे। वेरी इजी, देखते हैं। 1 टाइम्स 8 इज 8। एक बार एक दिन में उसने 8 रुपए जमा किए तो 8 रुपए हुए उसके पास। ये मैंने 8 लाइंस ड्रॉ कर दी। अब इसके बाद हम काउंटिंग करेंगे। सो 2 टाइम्स 8 यानी दूसरे दिन कितने होंगे, 8 तक था, 9 10 11 12 13 14 15 16 16 रुपीज होंगे। थर्ड डे यानी थर्ड टाइम्स 8 इज, देखो यहाँ 16 तक हुआ था, 17 18 19 20 21 22 23 24, तो 24 रुपीज होंगे थर्ड डे। फिर फोर्थ डे यानी 4 टाइम्स 8 इज, सो 24 हो गए थे, 25 26 27 28 29 30 31 32, 32 रुपीज होंगे उसके पास फोर्थ डे। फिर 5 टाइम 8 इज मतलब फिफ्थ डे कितने होंगे, 33 34 35 36 37 38 39 40, 40 रुपीज होंगे। फिर सिक्स्थ डे यानी 6 टाइम 8 इज, सो 41 42 43 44 45 46 47 48, 48 रुपीज होंगे। फिर 7 टाइम्स 8 यानी सेवंथ डे कितने होंगे उसके पास, 48 के बाद 49 50 51 52 53 54 55 56, यानी कि सेवेंथ डे उसके पास 56 रुपीज होंगे, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा था। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। मैरी हैज 63 shells। शी गिव्स 7 shells और सी shells टू ईच ऑफ हर 5 फ्रेंड्स। हाउ मैनी डज शी हैव लेफ्ट। देखो, मैरी के पास 63 सी शेल्स हैं, समुद्र में जो शेल्स पाए जाते हैं वो हैं। तो ये मैंने 63 शेल्स ड्रॉ कर दिए। 7 7 की लाइन है, ओके, और कितनी लाइंस है, 9 लाइंस है। अब कह रहे हैं कि 5 फ्रेंड्स हैं उसके, मैंने 5 बॉक्स ड्रॉ कर दिए। हर फ्रेंड्स को उसने 7 7 सी शेल्स दे दिए। तो देखो एक लाइन में 7 है, ये कट कर दिया एक फ्रेंड को, फिर ये 7 दूसरे फ्रेंड को, फिर ये 7 तीसरे फ्रेंड को, फिर ये 7 फोर्थ फ्रेंड को, और ये वाले 7 फिफ्थ फ्रेंड को। इतने तो बट गए जो भी मैंने ब्लू लाइन से कट किए हैं। क्वेश्चन है हाउ मेनी डज शी हैव लेफ्ट। अब उसके पास कितने बचे। तो देखो 7 7 की लाइन से तो ये 7 हो गए। अब 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, यानी 28 अभी भी उसके पास बचे हैं। यानी 4 लाइंस थी 7 7 की। सो 4 टाइम्स 7 इज 28 शेल्स लेफ्ट विद मैरी, उसके पास बचे हैं।
ओके। सो इसमें हमने डिवीजन सीखा, मल्टीप्लिकेशन सीखा। ये और इजी हो जाएगा अगर आप इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो। इसके साथ हमने 7th चैप्टर का पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है। वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस चैप्टर इन थर्ड पार्ट। अगर आपको कोई भी डाउट्स है या कोई सजेशन है, प्लीज राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। ओके। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डू so, please like and share it, and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.